दोस्तों आज हमारा शॉर्ट हैंड का पहला दिन है और पहले दिन मैं आपको इन वर्णमालाओं के बारे में बताऊंगा। ये जो का खा गा आपको जो दिख रहे हैं शब्द, ये हमारी वर्णमाला कहलाती है। इसको हम व्यंजन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इनको आपको एक एक करके बना के बताऊंगा शॉर्ट हैंड में, तो आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना ना भूलें। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ये वर्ड हैं। अगर इन शब्दों को आप अच्छे से समझ गए, इनकी शॉर्ट हैंड आपने अच्छे से बना ली, इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे आपको शॉर्ट हैंड लिखने में बहुत ही आसानी होगी। शॉर्ट हैंड आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे हमारा ये है क, अब ये का है, अब इसको हमें किस तरफ बनाना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक जो डायरेक्शन है इसका मैं आपको प्रयोग करके बताता हूँ कि ये डायरेक्शन देखिए इस तरह से लगाया। ये जो डायरेक्शन है जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में हमारे ये शब्द बनने हैं। सबसे पहला है हमारा जैसे का, तो का को हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बाएं से दाईं तरफ बनाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद में है खा, खा को इस प्रकार से बनाएंगे ऐसे, और इसको इस तरह से बीच से ऐसे काट देते हैं। इसके बाद में आता है हमारा गा, गा को भी इसी प्रकार बनाएंगे ऐसे। लास्ट में है ये घा, घा को इस प्रकार से बनाएंगे और इसको बीच से काट देते हैं। अब आपने देखा होगा ये का और गा एक जैसे आपको दिख रहे हैं, खा और घा एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये का और खा दोनों लाइट बनेंगे। जो हमारे स्टार्टिंग के वर्ड हैं यानी शुरुआत के दोनों ये शब्द हैं, ये दोनों हल्के बनने हैं। और ये जो गा और घा, ये दोनों शब्द हमारे जिनकी शॉर्ट हैंड बनेगी वो आपको डार्क बनानी पड़ेगी, यानी पेंसिल को थोड़ा सा गहरा चलाना है और इसमें पेंसिल को हमें हल्के हाथ से ही आउटलाइनों को बनाना है। तो पहले जो दो शब्द हैं का और खा दोनों हल्के बनेंगे, गा और घा दोनों हमारे गहरे बनेंगे। इसी प्रकार से ये है हमारा च वर्ग जिसको बोलते हैं, इसका डायरेक्शन ऐसे बनेगा, दाएं से बाईं तरफ तिरछा। तो इसको बनाएंगे इस प्रकार से च। इसके बाद में ये है छ, इसको बनाएंगे और इसको ऐसे काट देते हैं बीच से। ये दोनों लाइट हैं यानी दोनों हल्के बनेंगे। इसके बाद में हमारा आता है ज, जा को भी इसी प्रकार बनाएंगे और इसको गहरा बनाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है झ, झा को भी हमें ऐसे ही बनाना और इसको बीच से काट देना है। तो चा और छा दोनों हमारे हल्के हैं और जा और झा दोनों डार्क बनेंगे यानी गहरे बनेंगे। इसके बाद में आता है हमारा टवर्ग, टवर्ग का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे है ये टा, टा को एकदम सीधा बनाएंगे, इसको भी हल्का बनाना है टा। इसके बाद में आएगा हमारा ठा, ऐसे बनाएंगे और इसको बीच से काट देंगे। इसके बाद में है डा, डा को एकदम सीधा बनाना है, इसको गहरा बनाएंगे। इसके बाद में है ढा, ढा को भी एकदम सीधा बना के और इसको बीच से काट देते हैं। तो ये जो टा और ठा दोनों हल्के बनने हैं और डा और ये ढा ये दोनों गहरे बनने हैं। इसके बाद में हमारा तवर्ग, तवर्ग बनाने से पहले इसका डायरेक्शन बना देता हूँ ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ये तावर्ग है ऐसे बनेगा इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से बनाएंगे त। इसके बाद में हमारा है थ, था को इस प्रकार बनाया और ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे और बीच से इसको काट देंगे। ये दोनों हल्के बनेंगे ता और था। इसके बाद में हमारा है द, दा को डार्क बनाएंगे यानी गहरा, डबल बनाएंगे इनको सभी को। और ये है धा, दा को भी गहरा बनाएंगे, इसको ऐसे काट देंगे बीच से, इसको इस प्रकार से बनाएंगे और इसको ऐसे काट देते हैं बीच से। ता और था दोनों हल्के बनेंगे, दा और धा दोनों गहरे बनेंगे। इसके बाद में हमारा आता है पवर्ग, पवर्ग को बाएं से दाईं तरफ बनाएंगे तिरछा, ऐसे बनाएंगे इसको, प हल्का बनेगा ये। इसके बाद में बनेगा फ, इसको इस प्रकार से बीच से काटेंगे
प, ये बन गया फ। इसके बाद में है ब को ऐसे बनाएंगे डार्क यानी गहरा बनाएंगे, और भा को इस प्रकार से बना के बीच से काट देते हैं। तो हमारा ये पा और फा दोनों हल्के बनेंगे, और ये बा और भा दोनों हमारे गहरे बनेंगे। तो इनमें हमें पेंसिल को एक बार पेंसिल हल्के चलानी है, यानी पा और फा दोनों हल्के बनाने हैं, तो पेंसिल को हल्के से पकड़ना है, हल्के से इसकी जो लाइनें हैं वो बनानी है। और ये जो है बा और भा, इसको हमें थोड़ा सा पेंसिल को गड़ाना है, यानी थोड़ा सा प्रेस करके इस पेंसिल को हमें ये जो आउटलाइन है उनको बनाएंगे। इसके बाद में हमारा य। अब य के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से बनाना है, य देखो ऐसे ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ या। इसके बाद में हमारा र के लिए हमें ऐसे डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, और एक बनाएंगे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा, ऐसे बनाते हैं। इसके बाद में हमारा ला को एक बार नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से, और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से ला। इसके बाद में है वा को हम इस प्रकार से बनाएंगे ऐसे वा। इसी प्रकार से आगे हमारा आएगा सा को हम ऐसे बनाएंगे ऐसे और ऐसे। आगे है हमारा हा को इस तरह से बनाएंगे, गोल सर्किल बनाएंगे और ये आगे की तरफ बढ़ा देंगे नीचे से ऊपर। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ गोल सर्किल बनाएंगे और नीचे की तरफ इसको ले जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ये हो गया ह। इसके बाद में आता है हमारा माँ को एक बार ऐसे और एक बार इस प्रकार से इसको बीच से काट देंगे, तो ये भी हमारा माँ होता है। माँ को भी हम दो प्रकार से बनाते हैं। इसके बाद में है ना को ऐसे बनाएंगे और इसको इस प्रकार से बनाएंगे, इसको बीच से काट देंगे। ये हो गया माँ। इसका अपोजिट है ना। इसके बाद में हमारा आता है अड़ा। इसके बाद में हम बनाएंगे अड़ा। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसको बनाएंगे रा की तरह ऐसे बनाया, इसको काट दिया, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। ये हो गया हमारा अड़ा। इसके बाद में हमारा आता है अढ़ा। इसको हा की तरह बनाएंगे ऐसे, और इसको यहाँ से काट देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे, एक बार फिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे और इसको यहाँ से काट देंगे। इसके बाद में लास्ट में आता है अना। अना को हम ना की तरह बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, डार्क बना देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा अना। तो दोस्तों ये जो व्यंजन है इनकी मैंने आउटलाइन आपको बना के बताई है। इन आउटलाइनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए एक नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक में इन्हें नोट करते जाइए। एक पेज में आपको 4 से अधिक शब्द नहीं लिखने हैं। डायरेक्शन के साथ में इनको बनाइए, कौन सा डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, यानी कि कौन सी आउटलाइन हमें कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।